क्यों अपना बुढ़ापा खराब करते हो? पापा, मैंने आपके लिए अलग घर देख लिया है। आप और मम्मी फिलहाल वहाँ शिफ्ट हो जाइए। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। घर पास में ही है, मैं आता जाता रहूँगा। किसी बात की कोई दिक्कत हुई तो मैं देख लूँगा। दिनेश अपने पिता रमाकांत जी से कहता है, क्या ज़रूरत थी? इतना बड़ा घर है, हम यहीं रह लेते। छोटी मोटी बातें तो घर में होती ही रहती है, क्यों अपना खर्चा बढ़ाते हो? ऐसे ही तुम्हारे पास वक्त नहीं रहता और इस घर में तुम कम ही नजर आते हो। हम दूसरे घर चले गए तो कहीं तुम्हें देखने के लिए तरसना ना पड़ जाए। रमाकांत जी बड़े दुखी मन से अपने बेटे को कहते हैं। वो बोला, बात पैसों की नहीं है, मुझे घर में शांति चाहिए। किसी ना किसी बात पर माँ और पत्नी रेखा के बीच तू में होती ही रहती है। वो मेरी पत्नी है, उसके साथ पूरा जीवन मुझे बिताना है। आप लोगों का क्या है, आज हो कल नहीं हो। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। रमाकांत जी की पत्नी मृदुला आई और बोली, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर बहू की 4 बातें मैं चुपचाप सुन लेती तो आज आपको अपने बेटे से 2 बातें नहीं सुननी पड़ती। मुझे माफ़ कर दीजिए। पति के आंसू पोंछते हुए वो बोले, ये सब हमारे कर्मों का फल है जो आज हमें भोगना पड़ रहा है। बहू को सदा बेटियों की तरह आज़ादी दी। बेटी तो फिर भी पराई हो गई, पर बहू कभी अपनी नहीं बन पाई। अभी जीवन के कितने रंग देखने बाकी होंगे। जो हमारी किस्मत में होगा वो तो हमें भोगना ही होगा। कुछ रोज बाद बेटे ने दूसरी सोसाइटी में एक छोटा सा घर लेकर अपने पिता को वहां शिफ्ट कर दिया। कुछ रोज तो वो आता जाता रहा, फिर उसे कहाँ वक्त मिल पाता था। पास होते हुए भी पिता से फोन पर ही कभी कभी हाल चाल पूछ लेता। मृदुला जी एक दिन बड़ी दुखी होकर पति से बोली, कितने शौक से घर की एक दूसरी तस्वीर बनाई थी, अनेकों रंगों से उसमें बच्चों को सजाया था। एक एक करके सारे रंग फीके पड़ते जा रहे हैं। क्या जीवन का असल तस्वीर और उसका रंग यही होता है? रमाकांत जी के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। एक रोज पिता बेटे से बोले, यहाँ का माहौल हमें अच्छा नहीं लगता। यहाँ तो सब अपने ही घरों में बंद रहते हैं। इस माहौल में तुम्हारी माँ ढल नहीं पाएगी। हम सोचते हैं गांव ही शिफ्ट हो जाते हैं। दिनेश बोला, पापा, गांव वाला घर तो मैंने बेच दिया, याद नहीं? आप से ही तो साइन करवाया था। रमाकांत जी बड़े आश्चर्य से बोले, पर तुमने तो कहा था कि किसी जरूरी पेपर पर मेरे साइन चाहिए। बेटा बोला, हाँ, तो वो जरूरी पेपर ही तो थे, उसे बेचकर ही तो ये वाला घर लिया था। पिता बोले, तुमने मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं दी थी। बेटा बोला, ये घर भी आपके ही नाम से है, चिंता मत कीजिए। गांव में ऐसे भी आप जाकर क्या करेंगे? यहाँ रहेंगे तो मैं देखता रहूँगा, वहाँ जाने की मेरे पास फुर्सत कहाँ? पिता ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ तो तुम्हारे पास फुर्सत ही फुर्सत है। एक रोज बातों बातों में रमाकांत जी ने अपनी बेटी निहारिका को सारी बात बताई। वो माता पिता से मिलने के लिए कोलकाता आई थी, तो भाई भी एक शाम अपने परिवार के साथ घूमते घूमते बहन से मिलने आया। जब गांव वाले घर की बात चली तो दिनेश बोला, आपके लिए इतना कुछ किया, परंतु अब लगता है सब व्यर्थ किया। इतने बड़े शहर में आपको लेकर आया, क्या कुछ नहीं आपको मुहैया कराया, फिर भी आप अपनी बेटी दामाद के सामने मेरी शिकायत कर रहे हैं और माँ कहती है कि मेरी पत्नी बुरी है। फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? भाई के व्यवहार को देखकर बहन बहुत दुखी हुई। वो बोली, क्यों अपना बुढ़ापा खराब करते हो? अपने बच्चों के सामने जो अपने माता पिता से ऐसे खराब व्यवहार करते हो, याद रखो वही सब लौटकर तुम्हारे साथ भी होगा। फिर यूं ही आंखों से आंसू बहाओगे अपने इसी माता पिता को, तब तुम याद करोगे और अपने पास बुला लोगे मुझे, पर उस ऊपर वाले से फरियाद करोगी। परंतु
उस वक्त सिवाय आंसू के तुम्हारे पास और कुछ नहीं होगा। दिनेश बोला, दीदी आप समझती क्यों नहीं हैं? रोज रोज के झमेलों की वजह से मैंने इन्हें अलग घर में रखा। अगर इनकी ऐसी इच्छा है तो ये घर बेच कर ले गांव के उस पुराने घर को। रमाकांत जी बोले, ये अच्छा सुझाव है तुम्हारा, मैं ऐसा ही करूँगा। बहन भाई से बोली, क्या फ़ायदा तुम्हारी ऐसी कामयाबी का, जो तुम कामयाबी की सीढ़ियाँ तो चढ़ते ले गए और इंसानियत तुम्हारी वहीं नीचे रह गई। भाई बोला, मेरे घर में ये आराम से रह सकते थे, परंतु दोनों के रहने का तरीका बिल्कुल अलग है। मुझे अपने घर में सुकून चाहिए, तो मैंने इन्हें अलग घर में रखकर क्या गलत किया? पिता बोले, एक वक्त था छोटे से घर में भी माँ बाप के साथ भाई बहन और पूरे परिवार को मैं साथ रखता था, परंतु कभी जगह कमी नहीं हुई थी। आज तुम्हारे इतने बड़े घर में नौकर चाकर रहते हैं, फिर भी माँ बाप के लिए जगह कम पड़ जाते हैं। ये खराब किस्मत नहीं तो और क्या है? बेटा बोला, घर बड़ा हो या छोटा, घर में शांति होनी चाहिए। ना तो वहाँ आपको शांति मिलती थी, ना मुझे मिलती थी। इसी कारण से ये घर लिया। अब इस घर को मैं बिकवा दूंगा। बेहतर होगा आप दोनों गांव में ही रहिए, वहाँ आपका मन भी लगा रहेगा। बहू बोली, वहाँ जाने के बाद हमसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। यहाँ रहने से तो कम से कम ये देख भोग लेते थे। गांव जाने के बाद बार बार फोन करेंगे तो ये आ नहीं पाएंगे। अरे अपना परिवार देखेंगे या आपको संभालेंगे? रमाकांत जी की पत्नी बोली, बहू यहाँ तुमने दोनों ने हमारी जितनी सेवा की थी वो मरते दम तक हम नहीं भूल पाएंगे। सोचा था एक बेटी को विदा किया है तो बहू को बेटी बनाकर रखेंगे, पर किसे मालूम था कि वही बहू हमें हमारी दुनिया से अलग कर देगी। अब जैसे भी हम वहाँ रहेंगे एक दूसरे को संभाल लेंगे। बहन ने भाई को बहुत समझाया, परंतु वो बोला, मैं अपने परिवार के साथ शांति से रहना चाहता हूँ। मेरी मजबूरी है कि मैं गांव में वहाँ उनके साथ रह नहीं सकता और यहाँ वो रहना नहीं चाहते। अब जहाँ वो जाना चाहते हैं अपनी मर्जी से जा सकते हैं। उनके लिए मैं अपनी पत्नी से लड़ाई तो नहीं कर सकता। मुझे उनके साथ ही जीवन जीना है। इतना कहकर दिनेश चला गया। पिता बेटी से बोले, रोज रोज जिल्लत के आंसू पीने से अच्छा है गांव में 2 घूंट पानी पी के हम रह लेंगे। कम से कम अपने दम पर तो जिएंगे। मुझे पेंशन मिलता है, तुम हमारी चिंता मत करो, हमारा गुजारा हो जाएगा। बस तुम कभी कभी मिलने आना। रमाकांत जी ने उस घर को बेचकर अपना पुराना घर वापस खरीद लिया। पत्नी के साथ वो वहीं रहने लगे और गांव के स्कूल में बच्चों को वो पढ़ाते और पत्नी गांव की औरतों के साथ अपना बाकी समय गुजारती। वहाँ उन दोनों को कभी अकेलापन महसूस नहीं होता था। बेटी की भी छुट्टियों में अपने परिवार के साथ माता पिता से मिलने आया करती थी। पिता ने बेटी से पूछा, अगर तुम्हें कभी भी पैसों की दिक्कत हो तो बेझिझक तुम अभी भी मुझसे बात कर सकती हो। आखिर हमारे बाद ये सब किसका होगा? जब बच्चे ही अपने नहीं हो पाते तो पैसे क्या हमें साथ ले जाएंगे? बेटी मुस्कुराकर बोली, आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है। अब ये पैसे अपनी खुशी के लिए जिस काम में आपको सुख का अनुभव हो आप खर्च कीजिए। रमाकांत जी ने अपनी बची हुई संपत्ति का आधा हिस्सा नाती पोते के नाम और बाकी का हिस्सा गांव के स्कूल और अस्पतालों के नाम कर दिया। दिनेश को पिता से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं होती थी और उसकी पत्नी भी नहीं चाहती थी कि वो वापस पिता से संबंध रखे। भूली भटके वो अपनी बहन से माँ बाप का हाल चाल पूछ लेता और बहन भी कह देती, अपने बुढ़ापे को अगर सुधार सकते हो तो सुधार लो, ये सब करके तुम अपना बुढ़ापा खराब कर रहे हो। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।